देन तापर आम देखा टाइप्स ऑफ भॉइड्स दैट मीन जोटा आमर पोर स्पेस रहा गोटे रॉक रे तार टाइप्स आम देखा केमी को बेसिस आमर डिवाइड कराई डिफरेंट टाइप्स रे। तो फर्स्ट ऑन द बेसिस ऑफ दर ओरिजिन दैट मीन जो टाइप रे से फॉर्मेशन होची तो ता बेसिस रे आम ताको डिवाइड करिचे जो भॉइड्स रहा गोटे रॉक रे ताको डिवाइड कर टू टाइप्स जमती कि प्राइमरी भॉइड्स और सेकेंडरी भॉइड्स। तो प्राइमरी भॉइड्स को आमर ओरिजिनल भॉइड्स भी कह जाए एंड इंटरपार्टिकल भॉइड्स भी मध्य कहुए। तो प्राइमरी भॉइड्स केस आमर कौन हो एटा एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन आमर फॉर्म होची जमती कि जो डिपोज जस्ट एग्जांपल इन केस ऑफ सेडिमेंटरी रॉक जो आम डिपोजिट होची आमर सेडिमेंट आ फॉर्म हो सेडिमेंटरी रॉक। तो एट द टाइम ऑफ डिपोजिशन जदि जदि आमर किछि गैप रही जाउची किंबा आमर डिपोजिट माने ओभरलेइंग रॉक रो वेटटा सेते अधिक रहउनी जहाँफल कौन गैप रोचे पार्टिकल्स मानक भितर। तो सेठी आमर पोरस क्रिएट होची इन दैट रॉक देन जोटा कि आमर एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन आमर फॉर्म होची। तो सेही टाइप ऑफ भॉइड को आमर कहगला ओरिजिनल भॉइड्स। तो सिमिलरली आमर इग्नियस रॉक केस रे भी आमर देखा जाए ओरिजिनल भॉइड्स जमती कि जस्ट एग्जांपल इग्नियस रॉक मैग्मा आमर फॉर्म हुए यदि मैग्मा आमर किछि एयर रही जाउची बबल्स रही जाउची तो से बबल्स माने फाटिगले सेठी पोरस क्रिएट होची पोर स्पेस क्रिएट होची एमती कि जस्ट एग्जांपल आमर प्यूमिक रॉक जोटा कि आमर हाईली पोरस रॉक जोटा कि जानी पानी पकड़े रॉकटा भासे आमर बेसिकली कौन हाईली पोरस रॉक। तो प्यूमिक रॉक हूँ गोटे एग्जांपल ऑफ हाईली पोरस रॉक इन केस ऑफ इग्नियस। तो यहाँ है आमर ओरिजिनल भॉइड्स जोटा कि आमर एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन आमर फॉर्म होची। तो से भॉइड को आमर कहला ओरिजिनल भॉइड्स और प्राइमरी भॉइड्स और इंटरपार्टिकल भॉइड्स दैट मीन्स पार्टिकल्स मानक भितर जो भॉइड्स आमर होची। तो पार्टिकल भितर देन सेकेंडरी भॉइड्स केस रे आमर कौन होची आफ्टर फॉर्मेशन जदि कौन जियोलॉजिकल एक्शन जो एमती यदि आमर भॉइड क्रिएट होची देन इन दैट केस से भॉइड को आम कहले कौन सेकेंडरी भॉइड्स। तो फास्ट ऑफ ऑल एटी गोटे क्वेश्चन आसीपे एमती कि ओरिजिनल भॉइड्स रे जोटा कि आमर देखा ओनली इन सेडिमेंटरी एंड इग्नियस रॉक। तो फाई नॉट इन मेटामॉर्फिक रॉक। तो मेटामॉर्फिक रॉक केस आम जाने कौन मेटामॉर्फिक रॉक आमर फॉर्म हुए हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर कंडीशन जोटिकी पोरस देखा ही जावा इम्पॉसिबल। तो से आमर कौन हुए मेटामॉर्फिक रॉक रे आमर कौन प्रकार भॉइड्स आमर देखा जाए। तापर सेकेंडरी भॉइड्स आम जो कथा कहते सेकेंडरी भॉइड्स आमर कौन हुए आफ्टर देयर फॉर्मेशन आमर फॉर्म हुए कोटा जो भॉइड आम क्रिएट हुए ताको आम कहते सेकेंडरी भॉइड्स। तो केमिति क्रिएट हुए जस्ट एग्जांपल यदि आमर वेदरिंग होची इरोजन होची किंबा आमर केमिकल एक्शन है यदि आमर किछि ओपनिंग क्रिएट होची इन दैट रॉक तो सही भॉइड्स को आम कहले कौन सेकेंडरी भॉइड्स। तो होप एटा गला आमर ऑन द बेसिस ऑफ दर ओरिजिन आमर डिवाइड करा गला भॉइड्स को ओरिजिनल भॉइड्स एंड सेकेंडरी भॉइड्स। देन तापर आसला ऑन द बेसिस ऑफ दर भॉइड्स साइज ऑफ भॉइड्स है ऑन द बेसिस ऑफ दर साइज ऑफ भॉइड्स। तो भॉइड्स साइज को देखिए भी आमर डिवाइड कराई कौन ताको तीन टाइप्स रे कैपिलरी सुपर कैपिलरी एंड सब कैपिलरी है। तो कैपिलरी भॉइड केस रे फर्स्ट आम सुपर कैपिलरी भॉइड्स टॉप रू बॉटम को आसवा। तो सुपर कैपिलरी भॉइड केस रे कौन होची ना जो एटा बहुत लार्जर होची जो भॉइड आमर कौन सब बड़ रोची जोटा कि आमर कैपिलरी वान्स टू बॉर्डर हो जोटा कि तो कैपिलरीटा कौन तो कैपिलरीटा बेसिकली आमर कौन रोचे मझे रहा माने सब जब आम टॉप टू बॉटम जावा सान रू बड़ ताल सब कैपिलरी रहा सबुठ सान तापर रहा कैपिलरी तापर रहा आमर तापर रहा आमर सुपर दैट मीन्स एट सब कैपिलरी होची सबुठ सान जोटा कि 3 रे आसीबो 2 रे आसीबो कैपिलरी एंड 1 रे आसीबो सुपर कैपिलरी। तो ऑन द बेसिस ऑफ साइज जदि मु ताको अरेंज करी लार्ज रहिबो आमर फर्स्ट रहिबो सुपर कैपिलरी तापर सेकेंड आसो कैपिलरी आउ सेकेंड आसो कैपिलरी आउ थर्ड आसो सब कैपिलरी। तो यहाँ हूँ आमर डिवाइड कराई ऑन द बेसिस ऑफ दर साइज। तो जेहेतु सब कैपिलरी आमर कौन जो कैपिलरी भॉइड्स साइज गुड़ाक गोटे भॉइड्र साइज बहुत स्मॉल हो सेठी आमर कौन आधेसिव फोर्स आमर एक्ट करें जोटा कि आमर गोटे वाटर को माने क्यारी कर रखी था इन दैट भॉइड बिकज जो छोट जो भॉइडटा आमर बहुत स्मॉल रोचे ये आधेसिव फोर्स आधेसन माने कौन कोहेसन आधेसन जानते हो। तो कोहेसन कौन यदि सेम पार्टिकल भितर आमर अट्राक्शन दैट इज कॉल्ड कोहेसन। आधेसन मीन्स आधेसन का अठा को आमर बेसिकली आधेसिव प्रॉपर्टी अठार आधेसिव प्रॉपर्टी अच्छे कहुए बिकज कारण अठा को आम कौन जिन लगेदेव ताल से चिपकी जीव। तो दैट प्रॉपर्टी इज नोन एज आधेसिव प्रॉपर्टी।
आडेसन भी कहती। तो आडेसिव फोर्स होची जोटा कि दीटा अलग अलग डिफरेंट पार्टिकल्स मानक भी अट्राक्शन फोर्स थाए ताको हम कहते आडेसिव फोर्स। तो ठीक कौन वाटर पार्टिकल आ भॉइड भितर जो आडेसिव फोर्स रहा से फोर्स जो सी कौन होते से जो पूरा कुनी कुनी भॉइड भितर वाटर हेल्ड होकर रही है बुझीपार। तो देन आसला कैपिलरी। तो सब कैपिलरी गला कैपिलरी भॉइडटा आमर कौन होता है ना सब कैपिलरी टिके अधिक बड़ होता है जोटा कि आमर कौन होता है सरफेस टेंशन फोर्स यू नो दैट बिकॉज सरफेस टेंशन फोर्स कौन कहे सरफेस टेंशन फोर्स या कहे जे गोटे लिक्विड सब बेले चाहे गोटे मिनिमाइज एरिया रही बुझीगला। तो से कौन कहे सरफेस टेंशन कहुए। तो यही फोर्स द्वारा आमर कौन हुए वाटर हेल्ड करे कौट कैपिलरी भॉइड्स जो मुझे सुपर कैपिलरी भॉइड कथा कहि जो सब लार्ज भॉइड जोटा कि बेसिकली आमर लार्जर देन होता है कैपिलरी वन। तो ये ऑन द बेसिस ऑफ भॉइड साइज ऑफ द भॉइड्स आमर डिवाइड करागला भॉइड को फॉलोइंग टाइप रे। देन तापर आसला आमर तापर आसला ऑन द बेसिस ऑफ देयर कनेक्शन ऑफ इंटरस्टिक्स विथ अदर्स। तो किसी किसी केस आमर कौन हुए ना जो भॉइड आम भॉइड स्पेस आम से माने परस्पर सह कनेक्टेड ही था जस्ट लाइक दिस डायग्राम ओके। तो ता बेसिस रे भी आमर डिवाइड कराई भॉइड स्पेस को दैट इज कम्युनिकेटिंग भॉइड्स एंड आइसोलेटेड। तो यही वार्ड रू आम जापर कौन हो डेफिनेशन कौन हो। तो कम्युनिकेटिंग भॉइड माने जो थे पोर स्पेस आमर परस्पर सह कनेक्टेड ही जस्ट लाइक दिस। तो यही डायग्राम जदि मुझे देखी तो ये डायग्राम आमर कौन हो किछि पार्ट आमर कनेक्टेड ही अच्छी तो सेई भॉइड्स मान कहगला कम्युनिकेटिंग भॉइड्स। देन तापर एठी आउ तीनटा भॉइड आमर कौन होती परस्पर टू अलग अलग आइसोलेट ही अच्छी तो सेई भॉइड को कहगला आमर आइसोलेटेड भॉइड्स बुझीगला। तो यहाँ ऑन द बेसिस ऑफ दैट कनेक्शन ऑफ इंटरस्टिक्स और भॉइड्स विथ अदर्स। तो यहाँ गला ऑल अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ भॉइड्स। देन तापर गोटे बढ़िया इंटरेस्टिंग जिनस अच्छी जे फर्स्ट आम पोरोसिटी फॉर्मूला देखी ऑन द बेसिस ऑफ दैट वॉल्यूम टर्म रे बा वॉल्यूम टर्म रे आम ताको एक्सप्रेस करथिले। तो एबे देखिबा सॉरी तो एबे देखिबा पोरोसिटी एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ डेंसिटी। तो डेंसिटी बेसिस रे आम ताको एक्सप्रेस करवा। तो एटार गोटे गोटे मुझे एबे मु बस फॉर्मूला कही दोची तापर मु ताको डिराइव करेबे केमिति फॉर्मूलाटा आमर डिराइव हैला सेही मास सेही वॉल्यूम रू वॉल्यूम फॉर्मूला रू केमिति आमर डेंसिटी टर्म रे फॉर्मूलाटा पोरोसिटी रो आमर डिराइव हैला ताको आमे देखिबा। तो पोरोसिटी एटी तो फॉर्मूला कौन है फॉर्मूला है रो एम माइनस रो डी डिवाइड बाय रो एम इज इक्वल टू रो एम है आमर कौन रो एम है आमर डेंसिटी ऑफ मिनरल पार्टिकल्स रो डी है आमर बल्क डेंसिटी दैट मीन्स टोटल डेंसिटी है टोटल डेंसिटी है रो डी आउ डेंसिटी ऑफ मिनरल ग्रेन और ग्रेन डेंसिटी है रो एम बुझीगला। तो सेटा आम देखिबा केमिति इटा डिराइव होची फ्रॉम दैट वॉल्यूम टर्म पोरोसिटी फॉर्मूला है। देन एटा मु नेक्स्ट वीडियो रे आपण मानकु देखिएबी केमती हम डिराइव होचे बस फॉर्मूलाटा एबे मु कहिदेली। देन तापर आसिला हमर इफेक्टिव पोरोसिटी। इफेक्टिव पोरोसिटी एटा होची पोरोसिटी को गोटे डिवाइड करा जायछि दीटा टाइप दैट इज इफेक्टिव पोरोसिटी एंड इनइफेक्टिव पोरोसिटी। तो इफेक्टिव पोरोसिटी बेसिकली हमर कोन होची ना सेही केस रे कोहा जायछि जो केस रे पोर स्पेस हमर बेसिकली कोन कनेक्टेड थांती परस्पर सह हैला। तो सेही केस रे थिबा पोर स्पेस को हमर कोहा पोरोसिटी को हमर कोहा गला इफेक्टिव पोरोसिटी। इन व्हिच केस जो केस आमर कौन हो भॉइड्स आमर परस्पर सह कनेक्टेड ही अच्छे। तो ये मुझे डायरेक्ट लिखी ही देती। तो तार भी सेम फॉर्मूला रही कौन रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ इंटर कनेक्टेड भॉइड्स डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम इंटू 100 बुझीगला। देन तापर इनइफेक्टिव पोरोसिटी केस आमर कौन हो जो केस रे आइसोलेटेड पोर स्पेस आमर होची हैला। तो सही केस रे आमर कौन हो इनइफेक्टिव पोरोसिटी ताकू सही केस रे आम जो पोरोसिटी बाहर करूची ताकू आम इनइफेक्टिव पोरोसिटी कहूँ। तो एठी फॉर्मूला सेम वॉल्यूम ऑफ द नॉन इंटरकनेक्टेड पोर स्पेस और आइसोलेटेड पोर स्पेस डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम इनटू 100। तो एठी गोटे जिनस मु कहि परिबि कि इफेक्टिव पोरोसिटी एठी तार फॉर्मूला मु लिखिछि इफेक्टिव पोरोसिटी और नॉन इफेक्टिव पोरोसिटी। तो एठी मु कहि परिबि कि इफेक्टिव पोरोसिटी दैट इज फाई ई प्लस फाई I is equal to phi t
टी दैट मीन्स मुझे कहीपर कि फाए ई मान है पोरोसिटी ऑफ इफेक्टिव पोरोसिटी प्लस इनइफेक्टिव पोरोसिटी इज इक्वल टू टोटल पोरोसिटी ऑफ दैट रॉक। तो यहाँ ठीक कि भूल आपण मैंने कमेंट करी मते कहिबे। देन नेक्स्ट वीडियो रे एटा ठीक कि भूल कि ए कॉन्सेप्टटा कौन, तो ये आपण मानकू मु नेक्स्ट वीडियो जणेबी। तो इट्स ऑल अबाउट today's video. So hope you like this video and thank you.